आज है 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के टॉप बड़ी 10 न्यूज को। प्रियंका गांधी का मंडला में पढ़ो पढ़ाओ योजना का वादा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बाड़ा ने मध्य प्रदेश मंडला में गुरुवार को जन आक्रोश रैली में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान जहां मौजूद बीजेपी सरकार पर हमला किया तो साथ ही कांग्रेस की तरफ से बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने का भी वादा किया। प्रियंका गांधी ने घोषणा की कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर बच्चों को पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रियंका ने कहा कि इस योजना के तहत 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और 9वीं से 10वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने इस दौरान यह दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, लूट और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। चुनावी समय बोले सीएम शिवराज सिंह, जिस माटी ने बनाया उसे ही बदनाम कर रहे हैं कमलनाथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल के हुजूर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा के समर्थन विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर हमलावर होते हुए कहा कि कमलनाथ ने को जिस प्रदेश ने मुख्यमंत्री और संसद बनाए उसी प्रदेश को भी बदनाम करते हैं। वे कहते हैं कि यह बेईमानों का प्रदेश है, यह चौपट प्रदेश है। कहते हैं कि यह भ्रष्टाचारियों का प्रदेश है। पहले कहते थे कि भारत महान नहीं बदनाम है। क्या यही कांग्रेस की सोच है? उन्होंने कहा कि कमलनाथ, आपको शर्म आना चाहिए। जिस मध्य प्रदेश की माटी ने आपको सब कुछ दिया उस प्रदेश को बदनाम करने का पाप आप कर रहे हो। एमपी के पूर्व मंत्री सरताज सिंह का 83 साल की उम्र में निधन। मध्य प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। राजधानी भोपाल में सरताज सिंह ने अपनी अंतिम सांस ली। नर्मदापुरम संभाग से बीजेपी के सबसे कद्वर वरिष्ठ नेताओं में से एक सरताज सिंह माने जाते हैं, जो 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुके हैं। सरताज सिंह के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो नर्मदापुरम की शिवानी मालवा सीट उनके परमगत सीट रही। अपने ही सीट से 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से सरताज सिंह ने नाराज होकर पार्टी छोड़ चले गए और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। रतलाम और खरगोन के कलेक्टर को हटाया, चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर ही चुनाव आयोग ने 2 जिलों के कलेक्टर और 2 जिलों के एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को मंत्रालय पदस्थ किया गया। जबलपुर एसपी तुषार कांत विद्यार्थी और भिंड एसपी मनीष खात्री को एआईजी पीसीएस पदस्थ किया गया। चुनाव से पहले किसानों को मिल सकती है तोहफा। पीएम किसान योजना की राशि बढ़कर हो सकती है 8000 रुपये। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए अपने आने वाले दिनों में एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार सहायता राशि को एक तिहाई बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है। इस विषय पर हुई चर्चा पर परिचित 2 अधिकारियों के मुताबिक पीएम किसान योजना के तहत सरकार किसानों के लिए सहायता राशि को सालाना 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये कर सकती है। पीएम किसान योजना के तहत राशि बढ़ाए जाने के फैसले को अगर मंजूरी मिलती है तो इस योजना पर सरकार को अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह चालू वित्त वर्ष में मार्च 2024 तक इस योजना के बजट में 60,000 करोड़ रुपए के अलावा होगा। भाजपा में मिला एक और बागी, कहा मौका मिला तो कांग्रेस, नहीं तो लड़ूंगा निर्दलीय चुनाव। भाजपा की चौथी लिस्ट जारी होने के बाद कटनी जिले के मुड़वारा विधानसभा में बीजेपी नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी। विनय ज्योति दीक्षित निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह चुकी हैं। अब समाज सेवी और दिग्गज नेताओं में सुमर संतोष शुक्ला निर्दलीय और कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात कही है। उज्जैन में हुआ अनोखा आयोजन। रामघाट पर 5000 गायों को मोक्ष प्रदान करने के लिए श्राद्ध तर्पण। इन दिनों श्राद्ध पक्ष चला आ रहा है। सभी अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए श्राद्ध में तर्पण कर रहे हैं। लेकिन गुरुवार उज्जैन के रामघाट पर एक संत ने उनके आश्रम में अब तक मृत गायों को मोक्ष प्रदान करने के लिए श्राद्ध तर्पण का आयोजन किया। इसमें भटकों ने मंत्रोच्चार किया और खुद संत ने 5000 गायों को श्राद्ध तर्पण किया। मुकेश अंबानी ने फिर से मारी बाजी। फोर्ब्स की लिस्ट में भारत के सबसे अमीर। मुकेश अंबानी ने भारत के 100 सबसे बड़े अमीर लोगों की 2023 की फोर्ब्स सूची में नंबर 1 स्थान हासिल किया। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति इस साल 799 अरब डॉलर पर स्थित रही। इसके बावजूद रुपये की कमजोरी के कारण इस संपत्ति में बढ़ोतरी नहीं हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी के पास 52 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। लाडली बहन आवास योजना की इन महिलाओं को घर बनाने के लिए नहीं मिलेंगे पैसा, सूची जारी। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में प्रदेश में चल रही है। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत की थी। लाडली बहन आवास योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को पक्के मकान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने की घोषणा जारी की गई थी।
प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहन आवास योजना के द्वारा सभी पात्र महिलाओं के आवेदन फार्म भरे गए थे। लाडली बहन आवास योजना के फार्म 5 अक्टूबर 2023 तक भरे गए थे। इनमें कुछ लोग के फार्म रिजेक्ट हो रहे, इसकी क्या है वजह, और आप अपना फार्म रिजेक्ट या सिलेक्ट हुआ या नहीं यह पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाडली बहन आवास योजना के पोर्टल पर जाकर देखना होगा। मध्य प्रदेश में जिन लोगों के पास रहने के लिए ठीक से घर नहीं थे, उन लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहन आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अक्टूबर तक भरे जा चुके हैं। लाडली बहन आवास योजना का लाभ केवल लाडली बहन योजना के तहत जुड़ी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाना है। तो ऐसी स्थिति में फार्म रिजेक्ट हो गए हैं। सीधे कहने का मतलब यह है कि यदि आप लाडली बहन आवास योजना के पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं और स्टेटस में कुछ भी नहीं बता रहा है, तो आपके फार्म रिजेक्ट किए जा चुके हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर की सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि लाडली बहन आवास योजना से संबंधित किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो वह इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा अपना स्टेटस पता कर सकती है।